हेलो गाइस, और आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट पोकेब्रोस की एक और नए वीडियो में। तो टाइटल और थंबनेल आप सभी ने देखा ही होगा। हाँ गाइस, आज में हम इंटरनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार मेरी जो पिछली यानी कि ये वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर उस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं उसका पार्ट 2 भी जरूर लाऊंगा। तो यार आप लोगों ने उस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए थैंक्स। और ये वीडियो भी उस वीडियो का बेसिकली एक सेकंड पार्ट है, और आप वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी तो जो बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो बात आप नहीं समझेंगे। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, आज में हम इंटरनेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि डार्केस्ट डे पर हमारे हीरोज ने इंटरनेट्स को हराने के बाद उसका क्या होगा। क्या उसे कोई पकड़ेगा या फिर उसे हमेशा के लिए सील किया जाएगा। तो वीडियो बहुत मजेदार रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सो अब हम इंट्रो लगाते हैं और आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बस मेरी खुद की बनाई एक थियरी है और ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और अगर आपको ये थियरी अच्छी नहीं लगी तो आपको क्या लगता है इंटरनेट्स का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेट्स को कोई पकड़ेगा, और अब हम देखते हैं कौन उसे पकड़ सकता है। तो गाइस, सबसे पहला तो है गो। तो यार हम सबको पता है कि गो हर एक पोकेमोन पकड़ना चाहता है और अपना पोकेडेक्स कंप्लीट करना चाहता है। तो यार इसके हाई चांसेस बनते हैं कि गो इंटरनेट्स को पकड़े अपना पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए। और आपको पता है कि गेम्स में जब इंटरनेट्स को पकड़ना होता है तब अपने पोकेबॉल में डायनामिक्स बैंड से एनर्जी डालकर फेंकना होता है, क्योंकि इंटरनेट्स का इटरनामिक्स फॉर्म भी डायनामिक्स की तरह ही है और डायनामिक्स पोकेमोन पर नॉर्मल पोकेबॉल काम नहीं करती। तो अब आप लोग कहोगे कि गो के पास तो डायनामिक्स बैंड नहीं है, तो फिर वो इटरनामिक्स इंटरनेट्स को कैसे पकड़ेगा। तो यार जो ये डार्केस्ट डे आर्क है उसका पोकेमोन कंपनी ने एक नया ट्रेलर रिलीज किया था और उसमें हमें गो के पास डायनामिक्स बैंड भी दिखाया गया है। और यार हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि डार्केस्ट डे से पहले गो को ये डायनामिक्स बैंड मिले, क्योंकि इस आर्क के एपिसोड के नामों की लिस्ट आई थी, उसमें डार्केस्ट डे का एपिसोड लास्ट में था। और एक प्लस पॉइंट है कि इंटरनेट्स का कैच रेट 255 है, यानी कि 33.3% विद पोकेबॉल एट फुल हेल्थ। यानी कि यार अगर इंटरनेट्स की हेल्थ फुल हो और अगर उस पर एक नॉर्मल पोकेबॉल भी फेंकी जाए तो उसका कैच रेट 33.3% होगा। और अगर इंटरनेट्स का हेल्थ हाफ हो तो यार उसका जो कैच परसेंट है, यानी कि उसके पोकेबॉल में आने के चांसेस वो 66.6% हो जाएंगे। और अगर हम गेम की टाइमलाइन के हिसाब से देखें तब यार पोकेमॉन पोटेंशियल गेम्स में इंटरनेट्स की हेल्थ 0 करके उसे पकड़ा जाता है, यानी कि यार उसकी हेल्थ 0 कर दी तो यार उसकी ऑफकोर्स 100% कैच रेट हो जाएगी। तो यार इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने भी एक नॉर्मल पोकेबॉल फेंक दिया इंटरनेट्स पर तो यार वो उसमें आ जाएगा, यानी कि उसको कैच कर सकेंगे। और यार मजे की बात तो ये है कि इंटरनेट्स का कैच रेट गोसिफ्लूर यानी कि गलर के सबसे पहले जिम लीडर के सिग्नेचर पोकेमोन के फर्स्ट स्टेज के कैच रेट से भी ज्यादा है। और आपको पता ही है कि हमारा गो कैसा है, वो तो हमेशा ऐसे ही पोकेबॉल फेंकते जाता है, इसलिए यार इन सभी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि गो इंटरनेट्स को पकड़ सकता है। अब जो दूसरा इंसान या फिर ट्रेनर जो इंटरनेट्स को पकड़ सकता है वो है हमारा ऐश कचम। आप सभी ने तो पहले से ही गैस कर लिया होगा कि गो के बाद ऐश आएगा। तो अब हम देखते हैं वो सारे रीजन जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऐश इंटरनेट्स को पकड़ेगा। तो सबसे पहला रीजन तो है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो यार जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस सीजन में ऐश पार्टिसिपेट करेगा पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और उसने ये भी ठान लिया है कि वो लियोन जो कि गलार और वर्ल्ड चैंपियनशिप का चैंपियन है उसे भी हराएगा। और वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, इसका मतलब वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स एवर होगा, और उसको हराने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स की टीम लानी पड़ेगी। और इंटरनेट्स तो एक लेजेंडरी है, इसलिए वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और अगर ऐश उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूज भी करे तो वो ऐश का एक तो फर्स्ट या फिर 5th पोकेमॉन होगा। तो यार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैचेस होती है वो तो यार गलार रीजन में ही होती है, और यार गलार रीजन की स्पेशलिटी क्या है, डायनामिक्स और जाइगेंटामैक्स। और यार सभी ट्रेनर्स का मोस्टली लास्ट पोकेमोन डायनामिक्स या फिर जाइगेंटामैक्स करने वाला होता है, और ऐश का तो लास्ट पोकेमोन पिकाचू ही होगा। तो यार ये तो था पहला रीजन, और अब हम बढ़ते हैं दूसरे रीजन की तरफ।
तो यार जैसे कि आपको पता है कि ये जो लेटेस्ट सीजन है पोकेमॉन का यानी कि पोकेमॉन जर्नी, उसमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग चीज़ें हो रही है। जैसे कि ऐश का सबसे पहला कंपेनियन जो कि सीरियसली अपना पोकेडेक्स कंप्लीट करना चाहता है यानी कि वो है गो। और ऐश को लुकारियो, ड्रैगनाइट, गेंगार और गो को फ्लाइगॉन, सिंड्रेस और सोबल जैसे बहुत अमेजिंग पोकेमॉन्स मिल रहे हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इन सब अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग चीज़ों के साथ साथ और इन सब अमेजिंग पोकेमॉन्स के साथ साथ हमारे ऐश को इटरनेटस भी मिले। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है जो बढ़िया और अमेजिंग पोकेमॉन्स ऐश पकड़ रहा है। तो यार ये बात मैंने पिछले पॉइंट में इंक्लूड की तो थी, पर यार ये पॉइंट मैंने सिर्फ पोकेमॉन्स के लिए रखा है क्योंकि जो पिछला पॉइंट था वो ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए था। फॉर एग्जाम्पल इस सीजन में ऐश सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सारे 8 रीजन्स में सफ़र कर रहा है और तो और ऐश के सारे पुराने कंपेनियंस रिटर्न करने वाले हैं। फिर ये एक कम्प्लीटली नया कंसेप्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स या फिर वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज आया है और बहुत कुछ। तो इसलिए पोकेमॉन के लिए अलग पॉइंट है। ऐश के पास करंटली टोटल 5 पोकेमॉन है एक्सक्लूडिंग माइमी। वो है पिकाचू, ड्रैगनाइट, गेंगार, रियोलू जो कि जल्द ही इवॉल्व होने वाला है और गलारियन फारफेस्ट। तो ये एक बहुत बढ़िया और बैलेंस टीम है और इस बार ऐश के सारे पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व है या फिर होने वाले हैं। सो यह पिछले पॉइंट की तरह ही ऐसा हो सकता है कि इन सब पोकेमॉन्स के साथ ऐश इटरनेटस को भी पकड़े। तो अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है लेजेंडरी पोकेमॉन अपीयरेंसेस। तो यार पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के सेकंड एक्सपांशन पास यानी कि द क्राउन टंड्रा के 2 ट्रेलर्स है और उन दोनों में हमें भर के लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाए गए हैं। तो यार मैं उन दोनों ट्रेलर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। लिटरली यार तुम ही देख लो, अब हर रीजन के मेन लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाए गए हैं और जो कि मोस्ट प्रोबेबली इवेंट्स में आने वाले हैं। खैर टॉपिक पर आते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि द क्राउन टंड्रा में बहुत सारे लेजेंडरीज आने वाले हैं और पोकेमॉन जर्नीज भाई पूछो ही मत। न्यू एपिसोड्स के टाइटल्स, डार्केस्ट डे आर्क, नए ट्रेलर्स, लिटरली हर एक पोकेट्यूबर की वीडियोस चाहे इंडियन हो या फॉरेन, पोस्टर्स, मर्चेंडाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक जगह पे लेजेंडरीज अपीयर हो रहे हैं यार। और अब इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे मेन कैरेक्टर्स ने एक तो पकड़ना चाहिए और इधर तो बात ऐश की हो रही है और जिस लेजेंडरी को ऐश पकड़ेगा वो है मतलब उसके चांसेस है और वो है इटरनेटस। हाँ और वो बात अलग है कि ऐश अब तक हर एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को मिला है पर एक को भी नहीं पकड़ा सिवाय मेल्टन या फिर मेलमेटल के। तो जो 5th रीजन है वो है गेम टाइमलाइन एंड डार्केस्ट डे। तो यार स्वॉर्ड एंड शील्ड के क्लाइमैक्स में जब एटरनैक्स इटरनेटस को हराया जाता है तब उसे मेन प्रोटैगोनिस्ट पकड़ता है और गेम और एनिमे में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है और एनिमे का तो ऐश मेन कैरेक्टर है और मोस्ट ओवररेटेड कैरेक्टर भी। तो ये भी एक वजह हो सकती है। अब 6th रीजन ये है कि गो इटरनेटस को नहीं पकड़ेगा। रुके जरा रुके, वीडियो को डिसलाइक और कमेंट्स में अबे पगला गया है क्या? पहले बोलता है कि गो पकड़ेगा और अब बक रहा है कि गो नहीं पकड़ेगा। बीसी आंसर लिखने से पहले जरा सुनिए फिर जो चाहिए वो करना क्योंकि तुम मेरा कौन सा सुनने वाले हो। हाँ सॉरी आता हूँ टॉपिक पर। तो यार यहाँ पर एक तो ऐश पकड़ सकता है या फिर गो पकड़ सकता है इटरनेटस को। इससे पहले हमने ये डिस्कस किए थे कि गो कैसे उसे पकड़ सकता है और अब हम ऐश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ऐश उसे पकड़ेगा इसका मतलब ऑफ कोर्स ये है कि गो उसे नहीं पकड़ेगा। दो इटरनेटस थोड़ी है, समझे कुछ? अगर समझे तो बढ़िया और अगर नहीं समझे तो फिर से देख लो, समझ जाओगे। सो अब हम देखते हैं असली रीजन। तो यार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गो नहीं पकड़ेगा क्योंकि ये प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ्स है। तो यार पोकेमॉन जर्नीज के सेकंड ओपनिंग के एक सीन में हमें ज़ैप्डोस दिखाया गया है और उसके अगले सीन में गो के हाथ में एक पोकेबॉल और उसमें से ये इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स या फिर ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। तो ये ऑफ कोर्स सजेस्ट करता है कि गो ज़ैप्डोस को पकड़ेगा और यही हमें डार्केस्ट डे आर्क के ट्रेलर में भी दिखाया गया है। तो अब आप लोग ही बताओ, दो लेजेंडरीज देंगे गो को? मुझे तो नहीं लगता। तो यार आपने कभी सोचा है कि गो का नाम गो क्यों है? मतलब टीपीसी ने क्या सोचकर डिसाइड किया गो का नाम?
क्या रीजन है? तो यार मोर देन 96.42% लोगों को पता नहीं होगा। तो क्या हुआ यार, मैं आपको बताता हूँ। तो गो का नाम गो है क्योंकि उसकी कैचिंग स्टाइल पोकेमोन गो, पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू और पोकेमोन लेट्स गो ईवी की कैचिंग स्टाइल पर बेस्ड है। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, ये इन्फॉर्मेशन बल्बापीडिया की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो यार इन तीनों गेम्स में पोकेमोन को डायरेक्टली पोकेबॉल फेंक कर कैच किया जाता है, यानी कि बैटल नहीं करते। और गो भी वैसा ही करता है, इसका मतलब उसे बैटल करना नहीं पसंद। पर इटरनेटस को तो बैटल करके पकड़ना होता है, इसलिए ऐश उसे पकड़ेगा। ये थे सारे रीजन जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि गो और ऐश इटरनेटस को पकड़ने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि और कोई इटरनेटस को पकड़ेगा। लियोन तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा, नहीं तो बेचारे ऐश के सपने चूर चूर हो जाएंगे। तो यार अगर और कोई पकड़ेगा तो वो हो सकता है चेयरमैन रोज। अब इसके तो बहुत कम चांसेस है। तो यार चेयरमैन रोज ने शायद डार्केस्ट डे इटरनेटस को पकड़ने के लिए ही लाए हो, या फिर इटरनेटस को पकड़ने के अटेम्प्ट्स में गलती से डार्केस्ट डे ट्रिगर हो गया हो, किसको पता। तो यार मेरे हिसाब से तो ऐश या फिर गो ही पकड़ेंगे। और अगर उन दोनों ने नहीं भी पकड़ा तो यार इसके बहुत कम चांसेस है कि चेयरमैन रोज पकड़ेगा। तो यार और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास, तो यार आज के वीडियो में यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और जो बाकी की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं इसके अगले पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार अब ये मत कहना कि एक ही वीडियो के कितने सारे पार्ट्स बनाएगा भाई। तो यार मेरी जो ये यानी कि एशमी का जशीन एंड गोमी का एकदम मजेंडा वाली वीडियो थी, तो यार उसमें आप लोग के कमेंट्स थे कि बहुत लंबी वीडियो है और ऐशर को अलग अलग बनाना तो अच्छा था। यार इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को शॉर्ट करो थोड़ा, और मतलब ऑलरेडी तो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए यार मैंने सोचा कि और पॉसिबिलिटीज़ अगर एक्सप्लेन करने का है तो भाई पिछली वीडियो की तरह ही हो जाएगा यार, कोई लंबी है इसलिए नहीं देखेगा। तो यार इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और यार मुझे वीडियो थोड़ी जल्दी ही लानी थी क्योंकि यार ये वीडियो डार्केस्ट से रिलेटेड है, और यार ऑफकोर्स डार्केस्ट के एपिसोड से पहले ही अपलोड करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स यार ये ऑब्वियस सी बात है, इसलिए यार ये भी एक रीज़न है। सो यार और कुछ वीडियोस में भी मेरा काम चल रहे थे यार, वो भी आपको इस चैनल पर जल्दी देखने को मिलेंगी। सो ये गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। और यार अगर वीडियो पसंद आई तो यार ऑफकोर्स आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और यार अगर डिसलाइक कर रहे हो तो यार कमेंट्स में बता देना है क्यों कर रहे हो, ताकि यार मैं जो मिस्टेक मैंने की है वो इम्प्रूव कर सकूँ। एंड यार अगर चैनल पर नए जाए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, मैं ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। और अगर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर दीजिएगा, उन दोनों सोशल मीडिया पेजेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड यार अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग की वॉइस में कोई प्रॉब्लम लगी तो यार सॉरी यार, मैंने जो स्टार्टिंग की वॉइस थी वो यार सुबह को रिकॉर्ड किए, और हम सबको पता है कि हर एक की हालत सुबह कैसी होती है। तो यार आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए घर में रहे, कोरोना और कुत्तों से सुरक्षित रहे। बाय बाय।